नमस्कार, मैं तरुण स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला द पैशन ऑफ आर्ट्स की आज के डाउट सेशन के अंदर, जिसका टॉपिक है ब्रिक। जी हाँ, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ब्रिक चेंज होकर ब्रिक्स बन गया और ब्रिक्स कब से चर्चा के अंदर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, सदस्य देश कितने हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, चाहे वो आपका कक्षा 12वीं के लिए हो या फिर कोई और भी क्लास के लिए हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर भी कई बार मैंने देखा है आज के टाइम में कुछ न्यू टॉपिक्स जुड़े हैं। तो 12th क्लास के लिए हैशटैग क्वेश्चन के अंदर है ये ब्रिक्स। 2 मिनट की या 3 मिनट की ज्यादा से ज्यादा मेन वीडियो होगी और आप कम से कम भी 3 से 4 नंबर ग्रैब कर लेंगे, यकीन माने। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की चर्चा 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा की गई। इसकी स्थापना 2009 में की गई। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में हुआ रूस के अंदर। और आपको बता दूं, इसके सदस्य देश 5 हैं। जी हाँ, 5। पहले इसके अंदर जो सदस्य थे वो सिर्फ 4 थे। इसी को बोला जाता था ब्रिक। बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया और सी से हो गया चीन। इसके बाद इसके एंड के अक्षर में BRIC के बाद में एस को जोड़ा गया और वो एस इंडिकेट करता है साउथ अफ्रीका को। जी हाँ, साउथ अफ्रीका। इसी को मिलाकर बन जाता है ब्रिक्स। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। ब्रिक्स की चर्चा 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के द्वारा ब्राजील, रूस, भारत, चीन की अर्थव्यवस्था को, जी हाँ, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था के लिए किया गया था। राइट, इसके विकास की संभावनाएं कितनी ज्यादा आगे भविष्य में देखी जा सकती है। राइट, जिस तरीके से और भी देशों को मिलाकर संगठन बनाए हुए हैं, जैसे कि यूरोपियन संघ हो गया या फिर सार्क हो गया या फिर आसियान हो गया या फिर कोई और सम्मेलन हो गया या फिर और कोई संगठन हो गया। राइट, उसी तरीके से ब्रिक्स को बनाया गया है। तो 2001 के अंदर अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के द्वारा ब्राजील, रूस, भारत, चीन की अर्थव्यवस्था के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। राइट, उस रिपोर्ट के अंदर इस बात की चर्चा की गई थी कि एक ब्रिक्स जो है सम्मेलन होना चाहिए। राइट, और इसका उद्देश्य है, अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य है स्थायी और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए सदस्य देशों के बीच में सहयोग बढ़ावा। सिंपल शब्दों में आपको यह बताना चाह रहा हूं मैं कि जितने भी ब्रिक्स के अंदर आने वाले देश हैं वो स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंटली तरीके से, और पारस्परिक यानी कि आपस में किस तरीके से ऐसे लाभकारी विकास का काम कर सकते हैं या फिर लाभ किस तरीके से आपस में मिलकर बढ़ा सकते हैं, चाहे वो व्यापारिक हो या फिर किसी और स्तर पर हो। इवन दो मैं कह सकता हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किसी तरह की अगर समस्या फेस की जा रही है तो ये सारे के सारे देश आपस में मिलकर काम करते हैं। राइट, तो आशा करता हूं आपको जो जानकारी मैंने अभी तक दी है वो आपको समझ में आई है। हमेशा की तरह आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को काफी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो समझ में आई होगी।